हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया ये कैटेगरी लेंगे और जो भी इससे एसोसिएटेड न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनको कवर करेंगे। सो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा स्टैटिक ओरिएंटेड भी है। लोगों को एंशियंट हिस्ट्री कईयों को थोड़ा ऐसा लगता है बोरिंग है, कईयों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, राइट। तो इस पर काफ़ी वेरियस व्यूज़ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ जो क्वेश्चंस में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको टारगेट करना है। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि उन चीज़ों में एक वो होता है ना, बोरिंग नहीं लगे, इंटरेस्टिंग लगे और समझ आ जाए उन चीज़ों की। बस यही एजेंडा रहेगा आज का। तो वही एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट से देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले इस पर्टिकुलर सेगमेंट से एंशिएंट लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पे एक नज़र डाल लो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखते हैं ना, तो वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा मैं एनालिसिस जो होती है वो नहीं होती, लेकिन जो फिर हम टॉप करंट अफेयर्स में कवर करते हैं उनकी तो एज यू ऑल नो अब तो आपको आदत भी लग गई होगी कि कैसे शुरू चीज़ें होती हैं, राइट। और कितने इन डेप्थ हर एक चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है। 2016 में बचे एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया था और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा ही 2012 में एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2 एग्जाम के अंदर भी आया था। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो आपको बताना है। तो आप जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट स्टिल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज के हम सेशन में आगे भी कवर करेंगे। तो त्रिपिटक जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर। ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, राइट। एक और चीज है, बेसिकली एंशिएंट लिटरेचर ऐसे होता है जहां पे जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो कई इसको त्रिपिटाका बोलेंगे, कई त्रिपितक बोलेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है इसलिए त्रिपिताका हो जाता है, त्रिपिताकाज, या फिर हिंदी में त्रिपितक, ठीक है। तो कोई भी प्लीज ऑफेंड नहीं हो, चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें। एंशिएंट लिटरेचर में मोस्टली ऐसे प्रोनाउंसिएशन जो है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, हिंदी और इंग्लिश ऐसा रहता है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि हाँ आप लोग जो है जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वही होंगी, बट एंशिएंट लिटरेचर है इसीलिए बोल रही हूँ। और साथ ही साथ प्लीज उस पर जरूर ध्यान देना जिस पे जो ध्यान देने की बात हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2016 में, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। 2016 में ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल के अंदर, देखो। और 2013 में आया था एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में कि जैन लिटरेचर इज नोन एज। जैसे अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर देखा है, वैसे ही एक जैन लिटरेचर जो है, इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जैन लिटरेचर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंग, ठीक है। तो अगम भी इन्हें बोला जाता है। अगर आपको कल को अगर कहीं ऑप्शन में दिखे अगम, तो वो भी बेसिकली दी अदर नेम है। तो कुछ भी ऐसा कुछ अगर आंसर में आपको दिखे तो दोनों ही इसके सही आंसर है। ये जैन लिटरेचर है। अगला क्वेश्चन 2017 में एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया था, टोल्कापियम इन संगम एज। तो कौन सी एज से एसोसिएटेड है? संगम एज से एसोसिएटेड है ये, जब पांड्याज आपने पढ़ा ही होगा, राइट। तो उस एज की बात है, संगम एज की बात है। तो चोलास, राइट। तो टोल्कापियम इन संगम एज ये ग्रेटेस्ट वर्क है ऑफ डैश लिटरेचर। तो ये एक वो लिटरेचर जो कि ग्रेटेस्ट वर्क है संगम एज से है। इट इज अ ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर था, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन एक और देख लो, 2016 का ये। हु वर द पैट्रन्स ऑफ द संगम लिटरेचर। अभी जस्ट मैंने आपको बोला ना कि पांड्यास, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो पांड्यास वर द पैट्रन्स ऑफ संगम लिटरेचर, ऑप्शन 3। अब चलते हैं आज के सेशन को बेसिकली उस तरीके से कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने एक आइडिया ले लिया है कि जब भी आप लिटरेचर देखेंगे तो कैसे क्वेश्चन लिटरेचर से आते हैं, एक झलक आपके माइंड में चली गई है। अब देखते हैं करंट ओरिएंटेड, करंट अफेयर से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जल्दी से इसको पढ़ो और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पढ़ लिया? Which was the first Sanskrit text to be translated to a European language? इसमें से वो कौन सा पहला संस्कृत टेक्स्ट है जिसको ट्रांसलेट किया गया था टू द यूरोपियन लैंग्वेज? मैं सीधा आंसर पर आऊंगी, जो कि एक सबसे पुराना हिंदू धर्म शास्त्र टेक्स्ट है, मनुस्मृति। ऑप्शन सी
इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पहला संस्कृत टेक्स्ट है जिसको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ये कंपोज बेसिकली, इसको लॉज ऑफ मनु भी कहा जाता है, लॉ की बुक, लॉज ऑफ बुक भी बोला जाता है, जिसके अंदर 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय होते हैं कि जो बेसिकली हिंदूज जो हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ डिफरेंट कास्ट और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको देखते हुए जो डिफरेंट डॉक्ट्रिन, जो ड्यूटीज उनको परफॉर्म करनी चाहिए, वो भी इसके अंदर है, कवर करी गई मनुस्मृति में। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है पहला संस्कृत टेक्स्ट था जिसको ट्रांसलेट किया गया यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पुराना हिंदू धर्मशास्त्र का धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, और इसको 12 अध्याय हैं इसके अंदर, और इसको पहली बार जो ट्रांसलेट किया था वो 1794 में एक ब्रिटिश हैं सर विलियम जॉन्स, उन्होंने ट्रांसलेट किया। बाद में इसको फ्रेंच, जर्मन, रशियन, पोर्तुगीज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। अगर आप थोड़ा और इंटरेस्टेड हो जानने में तो मैं आपको बोलूंगी कि एक बर्निंग इवेंट था ऑफ मनुस्मृति। ठीक है, बर्निंग इवेंट ऑफ मनुस्मृति था, डॉक्टर BR अम्बेडकर इससे एसोसिएटेड भी रहे हैं, तो इस इवेंट के बारे में ज़रूर एक बार गूगल करना, पढ़ना, आपको पता चलेगा और भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। नाट्य शास्त्र एक संस्कृत टेक्स्ट है अबाउट आयुर्वेद के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये भी काफ़ी एक बहुत पुराना टेक्स्ट है, 5th सेंचुरी BC के, मतलब इतना पुराना अगर मैं बोलूँ तो आज का जो मॉडर्न हम आर्ट देखते हैं, थिएटर देखते हैं, उसके मुकाबले मतलब उस टाइम पर, मतलब आज आप ये जो छोटा-पट हम मॉडर्न आर्ट देखते हैं, मॉडर्न जो भी तरीके रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट के, इसको छोड़ो आप, ये थिएटर बैक देन तब का ये है। ठीक है, तो इसमें इस टेक्स्ट के अंदर मैं तो पहले, अब आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा जब मैं थिएटर की बात कर रही हूँ, तो नाट्य शास्त्र एक परफॉर्मिंग आर्ट संस्कृत टेक्स्ट है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी मूवमेंट, रस, म्यूजिक स्केल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके साथ परफॉर्मेंस, उसकी इंटीग्रेशन, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस टेक्स्ट के अंदर फोकस किया हुआ है। ये टेक्स्ट किसने लिखा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज रिटन बाय भारत मुनि। याद में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 6000 श्लोक हैं जिनको आप पोएटिक वर्सेस बोलते हैं इंग्लिश में, और 36 चैप्टर्स हैं। तो ये भी आप याद में रख सकते हो। जैसे बात करी जाती है जो हमारे जैसे धर्म, मोक्ष, ये सब होता है, पैसा, है ना, तो काम, इन सब को आप थिएटर के थ्रू उसके बारे में जब आप बताना चाहते हैं तो उससे आप बोल सकते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है, जब आप अपने आर्ट के थ्रू, थिएटर के थ्रू आप कैसे बता सकते हैं, तो ये उस पर भी फोकस और करता है। इसका डांस, म्यूजिक, लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, उस पर इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और रस थ्योरी जो है, इट इज़ मोस्ट बेसिकली इट इज़ मोस्ट फेम्ड फॉर इट्स रस थ्योरी। रस थ्योरी मतलब, रस मतलब निचोड़ होता है, रस का मतलब इमोशंस। तो जब आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ, है ना, जब आप उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो जो अपने आर्ट के थ्रू वो फीलिंग को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो टू द अदर इंडिविजुअल इन दैट रियलिटी, तो ये बेसिकली इट इज़ वो रस थ्योरी है जो इसके अंदर है, नाट्य शास्त्र के टेक्स्ट में बताई गई है। तो आई होप अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है नाट्य शास्त्र क्या है, किसने लिखा है, और इसके बारे में थोड़ा सा, एंड इट इज़ ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, ओके। मालविका अग्निमित्रम ये एक प्ले है। हु ऑथर्ड द संस्कृत प्ले, बताइए, बताओ। मालविका अग्निमित्रम जो कि एक संस्कृत प्ले है, वो हु ऑथर्ड दिस प्ले? कालिदास? करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कालिदास जो है ऑथर्ड दिस प्ले, और ये जो प्ले है ये बेसिकली एक संस्कृत प्ले है। पुष्यमित्रा शुंग जो हैं उनके टाइम पे, ये इस डायनेस्टी के टाइम पे, इस एरा में, इस रीन में ये जो भी इवेंट्स हुए थे, उनमें से एक इवेंट जो कि था एक बेसिकली लव स्टोरी, और यू कैन से द लव ऑफ अग्निमित्र, जो कि शुंग एम्परर रहे, और उनका जो लव था फॉर मालविका जो क्वीन थी, उसको इस प्ले के अंदर बताया गया है। तो ये प्ले उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, इस इवेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। कालिदास का एक बहुत ही फेमस वेरी फर्स्ट ड्रामा रिटन जो कि प्ले है। म्यूजिक, एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी इट गिव्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
Okay, moving on to the next question. Barihatrayi consists of 3 Sanskrit texts concerning मिलिट्री स्ट्रैटेजी, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज या फिर मैथमेटिकल थ्योरीज। तो बरहत त्रयी जो बेसिकली 3 संस्कृत टेक्स्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ, वो टेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटेड विद द आयुर्वेदिक थ्योरी। आयुर्वेदा, आज भी हम बात करते हैं कितनी की आयुर्वेदा के बारे में लोगों तक अवेयरनेस हो। अब एक अपना जो माइंडसेट भी है, जब हम कोई इलाज करवाएं तो थोड़ा आयुर्वेदिक की तरफ भी हम बड़े लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस लेके आई जा सके। अगर आपने काफ़ी, जब हम स्कीम्स भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो ये जो है, अगर मैं अगर आपको कुछ टेक्स्ट के नाम बताती हूँ, तो भरतत्रयी रेफर्स टू दी अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा। जो 3 अदर टेक्स्ट हैं दैट आर चरक संहित, सुश्रुत संहित और अष्टांग हृदय। तो ये बाकी 3 टेक्स्ट हैं जो कि बात करते हैं आयुर्वेदा को, उसको डिफाइन करना। आई सर्जरीज हो गई, ठीक है, काया चिकित्सा विद पूरी जो इंटरनल मेडिसिन है, प्रैक्टिसिंग डीलिंग विद इट। तो ये जो पूरी मेडिकल थ्योरी है इट कंसिस्ट ऑफ दिस, ठीक है, चरक संहिता। तो संहित, ऐसे ही अष्टांग हृदय भी है जो कि एक्सप्लेन करता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है ऑफ दी चरक संहित और सुश्रुत संहित। तो बेसिकली आयुर्वेदा जो है उसको, उसके बारे में मेडिकल थ्योरी, उसको बेसिकली ये जो टेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो ये इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं। विच सूत्र डील्स विद जियोमेट्री ऑफ फायर ऑल्टर कंस्ट्रक्शन। तो इसमें से वो कौन सा सूत्र है जो डील करता है विद द जियोमेट्री? सो द राइट आंसर इज सुल्व सूत्र। तो सुल्व सूत्र जो है वो डील करता है विद द जियोमेट्री। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, जहां पर सुल का मतलब होता है जियोमेट्री और सूत्र का मतलब होता है वेज, राइट। तो इंडियन मैथमेटिक्स की जब मैं बात करती हूँ फ्रॉम द वैदिक पीरियड, तो ये एक सोर्स है ऑफ दैट नॉलेज ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स, जहां पर आप देख सकते हो डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स जो हैं ऑफ द फायर पिट्स फॉर डिफरेंट सेरेमनीज। तो उससे एसोसिएटेड ये सूत्र था, है। और इसके अंदर शेप और साइज, जो कॉम्प्लिकेटेड शेप और साइज रहती हैं उसको मेंशन किया गया है। मैथमेटिकल फार्मूला फॉर देयर कंस्ट्रक्शन उसको मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये इंडियन मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली जियोमेट्रिकल शेप से एसोसिएटेड ये पर्टिकुलर सोर्स है, ठीक है। संस्कृत प्ले मुद्रा रक्षा फोकसेस ऑन विच इंडियन किंग। तो ये एक संस्कृत प्ले है, पहले आप ये याद में रख लो। ये संस्कृत प्ले जो है मुद्रा रक्षा फोकसेस ऑन विच इंडियन किंग। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। विशाखा दत्ता का ये की एक रचना थी, राजनीतिक मतलब नाटक अगर मैं इसकी बात करूँ तो रहा है ये। ऐसा कोई लव प्ले नहीं है, ये एक राजनीतिक नाटक। जब मैं बात करूँ तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनको जो वॉयलेंट रूल रहा ऑफ द नंदा, तो कैसे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे या जो बैटल्स हुई हैं अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्ट किंगडम्स, जो कॉन्क्वेस्ट हुआ बाय द अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसके बाद जो कैसे मौर्यन एम्पायर की फॉर्मेशन हुई, राइट। तो उसको नरेट करता है ये प्ले। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, राजनीतिक नाटक है, किसका? विशाखा दत्ता का, ठीक है। तो मुद्रा रक्षा आप याद रखना, ये एक संस्कृत प्ले है। त्रिपिटक, अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था इसका। क्या है ये त्रिपिटक? 4 ऑप्शंस हैं। अब तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाना चाहिए कि पहला ऑप्शन देखते ही कि ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलो, त्रिपिटक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाली कैनन। कैनन मतलब एक तरीके से आप लॉ बोल सकते हो। तो इनमें बेसिकली ये ट्रेडिशनल टर्म है फॉर द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्मा पिटक। पिताका जो बोले, तो विनय पिताका या विनय पिटक जो है ये बेसिकली डील करता है जो मॉन्क्स, जो नन्स हैं उनके बारे में। बेसिकली उनकी कैसे बेसिकली द रूल्स, अब अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, द ड्यूटीज, द रूल्स फॉर द मॉन्क्स। तो ये सब्जेक्ट मैटर है विनय पिटक का। इसको बुक ऑफ डिसिप्लिन के नाम से भी जाना जाता है। अभिधम्मा जो है वो डील करता है जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो डॉक्ट्रिन है ऑफ द बुद्धिज्म, उसके बारे में। सुत्त पिटक जो है वो डील
डील करता है विद द बुद्धा एंड हिज क्लोज जो कंपेनियंस रहे हैं, उनका जो डॉक्ट्रिन है उनको यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। तो इट कंटेन्स 10,000 सुत दैट आर रिलेटेड टू द बुद्धा एंड हिज कंपेनियंस। ठीक है। गह सत्य साई ये एक एंशियंट इंडियन पोएम है। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी? गह सत्य साई इज एंशियंट इंडियन पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज? तो दैट लैंग्वेज इज महाराष्ट्री प्राकृत। ऑप्शन सी। जैसे आपने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा कामसूत्र के बारे में, तो कामसूत्र से बिल्कुल ऑपोजिट है ये। कामसूत्र डील करता है लव के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। ठीक है। गह सत्य साई जो है वो ये बोलता है कि बिल्कुल उससे ऑपोजिट, जहां पर बात होती है ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लव्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इसमें जो पोएम्स होती हैं वो प्राइमरीली फोकस करती हैं ऑन लव। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो 700 छोटी छोटी कविताएं हैं, उनका कलेक्शन है, उनका एक संकलन है। ठीक है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक जो विमेन है उन्हीं की जुबानी ये लिखी हुई है, और इसमें कोई कास्ट का कुछ ऐसे कोई भी प्रेजेंस नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो छोटी छोटी कविताएं जो प्यार को बताने की कोशिश करती हैं, जो लव के बारे में, और वो पोएम्स जो उन लव को फोकस करती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट टू द कामसूत्र, वो बेसिकली ये गह सत्य साई उससे एसोसिएटेड है। तो ये लिखी गई एज अ मोनोलॉग्स ऑफ अ मैरिड वुमेन और एन अनमैरिड गर्ल। ठीक है। तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है काफी, that shows the reality of love. ठीक है। Who wrote the संस्कृत प्ले स्वप्नवास दत्तम? स्वप्नवास दत्तम एक संस्कृत प्ले है, किसने लिखा? ऑप्शन ए भास। ठीक है। तो ये जो संस्कृत प्ले है ये बेसिकली ये भी रिवॉल्व करता है, इट फीचर्स अराउंड द लव ऑफ उदयन किंग, और साथ ही साथ जो रूलर हैं ऑफ द अवंती, जो डॉटर रही हैं वसवादत्ता। तो वसवादत्त और उदयन जो हैं, जो किंग हैं, उनके अराउंड ये मास्टरपीस, ये प्ले है। और भास की बात करूँ तो उन्हें कंसीडर किया जाता था एज द फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा। तो ये जो कंप्लीट टेक्स्ट है ऑफ दिस प्ले, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द इंडियन स्कॉलर टी गणपति शास्त्री इन केरला। कब? 1912 के अंदर। ठीक है। तो बाद में बेसिकली जो इस प्ले का मेन थीम है, जब मैं उनकी बात कर रही हूँ उनके द लव ऑफ द किंग एंड द क्वीन, तो यहाँ पर सोरो जो है ऑफ द किंग उदयन, उनका वो सोरो भी यहाँ पर इस प्ले के अंदर डिपिक्ट किया गया फॉर हिज क्वीन। जब यहाँ पर ये बिलीव किया गया, जब रूमर्स हुए कि द क्वीन हैज बीन पेरिश्ड इन अ फायर, राइट। तो वो जो किंग का जो सोरो है, सो इसके ऊपर ये पूरा मेन थीम है इस प्ले का। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ एंशिएंट लिटरेचर जो है वो डिस्कस करी है, शेयर करी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी। कईयों को काफ़ी बोरिंग लगा होगा, बट कुछ भी ऐसा नहीं हो, बहुत चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि अपने को लास्ट में जो है एग्जाम्स क्रैक करने हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आए आरजू कक्कड़, विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर किया करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कैसी लग रही है सारी वीडियोज़। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और इतने कमेंट्स देने के लिए, इतना अच्छा कहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।